बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः परस्मयी पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिना मंतर्भवाया नुपलक्ष्य वर्तमने। लोग रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, रामायण भागवत सुनते भी हैं। उसमें जो कथाएं रहती हैं उसको बड़े चाव से कहते भी हैं और सुनते भी हैं, लेकिन उन कथाओं के सहारे जो ज्ञान दिया जाता है उस पर ध्यान नहीं देते। वास्तव में जिसे आप जीव कहते हैं, जीव कहते हैं ना कि सामने वाला पर आपको दया आ जाता, अरे बोले छोड़ो छोड़ो बेचारा जीव है, वो भी तो एक जीव है। लेकिन मनुष्य ही इतना विवेक करता है कि ये जीव है कि भगवान है कि मंदिर है। लेकिन जीव है और कैसा होता है, उसका क्या लक्षण है। रामचरितमानस के अरण्य कांड के 15वें दोहे में, रामचरितमानस के अरण्य कांड के 15वें दोहे में भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को जीव और ईश्वर के स्वरूप को सूत्र रूप में समझाते हुए कहा, माया ईश न आप कहूँ जान कहिए सो जीव बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। संपूर्ण चराचर जगत, ये जो आप चर उसे कहते हैं जो खाता है, जो शरीरधारी है। अचर उसे कहते हैं जो खाया जाता है। आपका शरीर भी अचर ही है। जीव घोर अज्ञान से ढका रहता है। जो भी दिखाई दे रहा है वह सब तो जीव ही है। भगवान श्री राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, जीव उसे कहते हैं माया ईश न आप कह जान कहिए सो जीव। जितने भी शरीरधारी चलते फिरते खाते पीते लड़ते भिड़ते आदि क्रियाएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सब जीव हैं। इन सब जीवों में भी मनुष्य शरीरधारी जीव कुछ भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था व्यवस्थित कर लेता है। इसके बाद भी वास्तव में जीव कहते उसे हैं, इनको ना तो माया का ज्ञान है, माया ईश न आप कह। जीव कहते ही उसको है कि जो ना माया को जानता हो और ना ही इस संसार को चलाने वाले ईश्वर को जानता हो। अर्थात इनको ना तो माया का ज्ञान होता है और ना ही इस संसार को चलाने वाले ईश्वर का ज्ञान होता है। कहाँ तक कहें, न आप कह, स्वयं को भी नहीं जानता है। अर्थात जिसे ज्ञान ही नहीं होता उसको जीव कहते हैं। आप भले मनुष्य है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई यहाँ तक कि साइंटिस्ट है, कोई कैसा भी है, लेकिन उसे आप पूछिए कि अपने आप को जानता है, वो नहीं जानता। आपको सामने जो जीव है उसके प्रति तो दया आती है, लेकिन आपको स्वयं नहीं लगता कि मैं जीव हूं। तो जो माया को न जानता हो, माया और भगवान की बातें सुन सुन करके मनुष्य कहने लगे हैं कि सब भगवान करते हैं, लेकिन वो जानता नहीं है, उसको भगवान का ज्ञान नहीं है।
यहाँ सारे जीव हैं ऐसा भी बोलता है, लेकिन उसको जीव का ज्ञान नहीं है। वास्तव में जिसको माया का भी ज्ञान न हो, माया के विषय में बोलता हो, और संसार को चलाने वाले ईश्वर का भी ज्ञान न हो, फिर भी ईश्वर की चर्चा करता है, और न ही स्वयं का भी ज्ञान न हो, तो कहिए सो जीव। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण बस जीव कहते ही उसको हैं जिसको कुछ ज्ञान होता ही नहीं है। सृष्टि में, मनुष्य लोक में मनुष्य ही श्रेष्ठ है। इस मनुष्य को ना तो माया का ज्ञान होता है, और ना ही ईश्वर का ज्ञान होता है, और ना ही स्वयं का ज्ञान होता है। मैं जीव हूँ उसको ऐसा कभी लगता ही नहीं है। इसलिए सारे मनुष्य वही क्रिया करते हैं जो एक सामान्य जीवों की क्रिया होती है। मनुष्यों से श्रेष्ठ देवता होते हैं। देवताओं को भी न तो माया का ज्ञान होता है, और न ईश्वर का ज्ञान होता है, और न ही स्वयं का ज्ञान होता है। इसलिए देवताओं की भी वही क्रियाएं होती हैं जो एक सामान्य जीवों की होती है। बस देवताओं से आगे कोई सृष्टि नहीं है। संसार के विषय का शरीर के अनुसार अनुकूल ज्ञान होना ये ज्ञान नहीं है। शरीर और योनियां, स्थान, भोग्य पदार्थ कम अधिक होते रहते हैं, किंतु भोग्य पदार्थ एक ही जैसे हैं। धरती के सभी मनुष्यों का भोजन, शयन, भोग करने की बुद्धि एक जैसी ही है। अपने प्राणों की रक्षा ही सबके लिए मुख्य होती है। इस मायामय संसार में जीव, जगत और माया ही है। कोई बहुत बड़ा पूरे संसार का स्वामी क्यों ना हो, मनुष्य ही होगा। और अगर वो मनुष्य है तो भले सोने की थाली में खाए, लेकिन खाएगा क्या? यही जो आप साग सब्जी रोटी, पिएगा क्या? यही पानी। सोएगा कैसा? भले पलंग कैसा भी हो, लेकिन निद्रा तो निद्रा ही है ना। संतान कैसे होगी? किसी अरबपति खरबपति की कोई स्त्री होगी तो संतान की प्रक्रिया नहीं बदल जाएगी, वही प्रक्रिया रहेगी। इसलिए कोई बहुत धनवान हो, कोई बहुत बलवान हो, मान लिया जाए कि राजा ही क्यों ना हो संपूर्ण धरती का, तो वो भी उतना ही अज्ञानी जीव है जितना एक मजदूर। लेकिन हाँ, शासन करने की बुद्धि, जैसे वैज्ञानिक भी हैं, उन लोगों ने पदार्थ विज्ञान के द्वारा मोबाइल वोबाइल सब बना दिए, लेकिन कैसा भी वैज्ञानिक हो, उससे पूछो कि क्या तुम इस जीव के विषय में कुछ जानते हो? जो शरीर में रहता है, क्या वो जीव तुम जानते हो? नहीं जान सकता। इतनी सूक्ष्म दृष्टि बिना सद्गुरु के, बिना शास्त्रों के, बिना तप के, बिना किसी ज्ञानी महापुरुष की कृपा के होता ही नहीं कि जीव का ज्ञान हो जाए। भगवत कृपा के बिना जीव को जीव का ही ज्ञान नहीं होता। संसार के विषय का ज्ञान तो सामान्य ज्ञान है। अब ईश्वर क्या है? लोग मंदिर भी जाते हैं, कथा भी सुनते हैं, आरती भी करते हैं, भगवान को घर में रखे रहते हैं, लेकिन अगर उनको ये लगता हो कि भगवान हमारे घर बैठे हैं, तो कैसे तो वो बुरा बोलेंगे। भगवान के सामने रहते बुरा कौन बोलेगा? भगवान के सामने रहते कौन लड़ेगा? भगवान राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। शिव माने स्वामी। ईश्वर वही है जो सबको जानता है, सर्वज्ञ है, किंतु उसे कोई नहीं जानता है। वही सभी जीवों को माया के बंधन में बांधे हुए, बंध मोक्ष प्रद, जो बांधता है वही छोड़ाता है। जैसे आप किसी पशु को बांधते हैं तो पशु को बांधने वाले भी आप ही हैं, और यदि छूटेगा तो आप ही मालिक हैं, उसके छुड़ाएंगे। ऐसे ही माया के वशीभूत
बंधन में करने वाले भगवान ही है, और मोक्षप्रद, उससे मुक्ति दिलाने वाले भी वही हैं। जिस किसी भी जीव को संसार के किसी भी प्रकार के दुखों से मुक्त कर सकते हैं वही ईश्वर है। ईश्वर ही सभी के ऊपर शासन करने वाले हैं। माया प्रेरक शिव वही कल्याणकारी शिव हैं। माया के ऊपर शासन करने वाले हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि जो न तो स्वयं को जानता है कि मैं कौन हूँ और ये माया संसार क्या है और ईश्वर क्या है इत्यादि, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, वही जीव कहा जाता है। इस संसार के कर्ता धर्ता संहार करता सर्वज्ञ ईश्वर ही है। माया को भी नचाने वाले वही हैं। और इतना ही नहीं, तो आप कह रहे होंगे ये सारा कुछ देख रहे हैं हम, आपके कोई व्यक्ति दुखी रहता है, उससे पूछो तो वो क्या कहता है, सब भगवान की दया है, सब भगवान पार करेंगे। ये सुनी हुई बात है, ये उसने सुना है। वास्तव में सुनी सुनाई बात को कह देने से ज्ञान तो नहीं कहलाता। आपके घर में बच्चा रहता है कि नहीं? आप जब उसको कभी कोई आपके घर में गाली देते हैं तो बच्चा गाली भी देने लगता है। 2-3 साल का बच्चा जब गाली देता है तो क्या उसको उस वस्तु का ज्ञान है? क्या उसको उस क्रिया का ज्ञान है? लेकिन जब वही बड़ा हो जाता है तब आप कैसे कहते हो गाली मत दो? उसको भी लगने लगता है ये गाली है, और उसको कोई जब गाली देता है तो बुरा लगता है। इसका तात्पर्य है ज्ञान उसे कहते हैं जिसके श्रवण करने से, सुनने से आपको अंतःकरण में कुछ प्रभाव पड़ता है। यदि आपको ऐसा लगने लगे कि मैं जीव हूं, माया ईस ना आप कहूँ जान सकही सो जीव, जो न माया को भी नहीं जानता। और हमारे भारत में तो बड़ी विलक्षण बात है, हर कोई रामायण पढ़ रहा है, हर कोई भागवत पढ़ रहा है, कोई कथा सुन रहा है, रात दिन कहता है कि माया है भगवान की, क्या करें? लेकिन ये माया को जानते नहीं है। एक बार किसी वस्तु का ज्ञान हो जाए और फिर वह उस वस्तु में बंध जाए, किसी को ये ज्ञान हो जाए कि सर्प है ये, फिर वह सांप को पकड़ेगा? कैसे पकड़ेगा? किसी को ये ज्ञात हो जाए कि इस भोजन में विष मिला हुआ है तो क्या वो भोजन करेगा? ज्ञान उसे कहते हैं जिसमें क्रिया घटित होती है। ज्ञान कहते ही उसको हैं जिसके जानने के बाद आपके अंतःकरण में और शारीरिक क्रियाएं घटती हैं, उसको ज्ञान कहते हैं। आपको जीव का ज्ञान हो जाएगा तो मृत्यु का भय कैसे लगेगा? क्योंकि आपको तो जैसे ही ये ज्ञान होगा, शास्त्रों में लिखा है कि जीव कभी नष्ट नहीं होता, शरीर बदलता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होता, शरीर बदलता है। तो जीव का स्वरूप जो शास्त्रों में लिखा है, यदि एक बार ज्ञान हो जाए तो मरने का भय कैसे लग सकता है? यदि आप रात दिन भगवान नाम लेते रहते हैं, बात बात में कहते ज्ञान हो जाए, फिर आपकी क्या हिम्मत है कि आप बैठे बैठे घर में लड़े? फोटो रखी हुई हैं, मूर्तियां रखी हुई हैं, भगवान बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है कभी? अगर ऐसा लगता तो आपके घर में इतना कलह, इतना बुरा बोलना, इतना बुरा करना, बुरा सोचना, आप सोच ही नहीं सकते, कभी नहीं बुरा सोच सकते। इसलिए ज्ञान उसे कहते हैं जो जानने के बाद शरीर की इंद्रियां निषेध और प्रवृत्ति में लग जाती हैं। यदि हितकारी होगा, लाभकारी होगा तो आपकी इंद्रियां, आपके हाथ पैर, आपका मन बुद्धि उसी ओर जाएगा, और यदि हानि का ज्ञान हो जाएगा तो आपके हाथ पैर, मन बुद्धि, इंद्रियां सब वहाँ से लौटने लगेंगी। आप करते ही इसलिए गलत हो क्योंकि आपको ज्ञान ही नहीं है। जीव का ज्ञान हो तो भय ना लगे, माया का ज्ञान हो तो आप फंस नहीं सकते, ईश्वर का ज्ञान हो तो आप क्रोध नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान होगा तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सबके हृदय में भगवान रहते हैं।
अगर भगवान का, ईश्वर का ज्ञान होगा तो आप सामने वाले से कैसे बुरा बोल सकते हैं, उसको कैसे ठग सकते हैं, आप उसके साथ गलत कैसे सोच सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। यदि आपको लगने लगे कि ईश्वर है, भगवान है, जीव है, तो यदि जीव का ज्ञान होगा तो आपको अंतःकरण में ऐसी क्रिया होगी जैसे गाली का ज्ञान होने पर आपको क्रोध आता है, स्त्री पुरुष के सौंदर्य का बखान करने पर आपको काम जागृत होता है, धन की बात करने पर लोभ जागृत होता है, परिवार के स्नेह की बात करने पर मोह जागृत होता है। आपको जिन जिन वस्तुओं का, जिन जिन क्रियाओं का ज्ञान है, आपकी सारी क्रियाएं, इंद्रियां सब आपकी उसी क्रिया में लग जाती हैं। शरीर में विकृति होती है, शरीर में परिवर्तन आता है, मन बुद्धि में परिवर्तन आता है, उसका नाम है ज्ञान। और जिसको जीव वास्तव में कहते ही उसे हैं जिसको ना माया का ज्ञान हो, ना स्वयं का ज्ञान हो और ना ही भगवान का ज्ञान हो, बोलता कुछ भी रहे। इसलिए कहते हैं कि बिना महापुरुषों के संग किए बिना कथाओं की बातें, कथाओं के शब्द तो बोले जा सकते हैं, लेकिन इसको ज्ञान कहते नहीं हैं। ज्ञान तो कहते ही उसे हैं कि ज्ञान होने के बाद मन, बुद्धि और शरीर तीनों में परिवर्तन आ जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।